लोकसभा का सदन है, ये दुनिया का सबसे बड़ा विशालतम लोकतंत्र का मंदिर है। बिहार में जो हो रहा है, ये वोट की चोरी हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और अब बात आज हम करने जा रहे हैं संसद के मानसून सत्र की। संसद का मानसून सत्र शुक्रवार को अपने 10वें दिन पहुंच चुका है, लेकिन सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार विवाद की वजह बना है बिहार में मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट से जुड़ा मामला, जिससे लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों ने संसद के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुई, जिनके नेतृत्व में सांसदों ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे सांसदों के हाथों में एसआईआर, लोकतंत्र का वार और नो एसआईआर जैसे बैनर और पोस्टर देखे गए। इन नारों के जरिए विपक्ष ने चुनाव आयोग और सरकार के उस कदम पर सवाल खड़ा किया है जिसके तहत बिहार की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नामों की छटनी की जा रही है। दरअसल बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नई वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है, जिसमें अब तक 65 लाख नाम हटाए जा चुके हैं। इसे लेकर राज्य में विशेष मतदाता सुधार अभियान भी 2 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए वोट के अधिकार को भाजपा खत्म करना चाहती है। ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। बिहार में लाखों लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। ये लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान के खिलाफ है। संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से भाग रही है। मताधिकार का अधिकार दिया, लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए गए अधिकार को खत्म करना चाहती और ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा हमला है। तो आप देख रहे हैं बिहार का चुनाव सन्निकट है और लाखों लाख लोगों के मत को, वोट को काटने की प्रक्रिया चल रही है, जो इस देश की स्वतंत्रता के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। इस समय लोकसभा की बैठक चल रही है। 21 जुलाई से सदन आहूत हुआ है और तमाम मुद्दों पर देश बात जानना चाहता है और ये लोकसभा का जो सदन है, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कुछ नहीं। ये हमारा जो लोकसभा का सदन है, ये दुनिया का सबसे बड़ा विशालतम लोकतंत्र का मंदिर है। तो इसके माध्यम से हम सम्मानित देशवासियों को बात कह सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं और इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आप देख रहे हो कि बिहार में जो हो रहा है, ये वोट की चोरी हो रही, वोट पर डाका डाल रहा और लोकतंत्र खत्म किया जा रहा। ये बात तो आप अभी जनपद अयोध्या में हमारी सीट पर चुनाव हुआ था, जब वहाँ के सम्मानित मतदाताओं ने, देवतुल्य मतदाताओं ने हमें सांसद बना दिया, तो मिल्कीपुर की सीट खाली हुई, उस पर उपचुनाव हुआ और उस चुनाव पर समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद, जो मेरा बेटा है, उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे आदरणीय एक्सप्रेस जी ने टिकट दिया और जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से जमानत जब्त कराना है।
क्योंकि लोग परेशान हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, और किसान परेशान है साड़ों से। किसान खेती भी करता है, जान भी लेता है, और तमाम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए पूरी तरह से मन बना लिया था। और समाजवादी पार्टी की नीतियों से और हमारे नेता अखिलेश यादव पर लोगों का यकीन और भरोसा बहुत बढ़ गया है, और उस नाते पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से वहां पराजित होने जा रही थी। तो उन्होंने अपने निजी विचारधारा के लोगों को पीठासीन अधिकारी बनाया, जिसके लिए लगातार हमारे नेता ने, हम लोगों ने चुनाव आयोग को और पूरी तरह से मीडिया को बताने का काम किया, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ, जिसका नतीजा हुआ कि सरकारी अधिकारियों ने, और उनको टारगेट दे दिया गया था पीठासीन अधिकारियों को 200 वोट, और भारतीय जनता पार्टी के छटे हुए गुंडे आए थे 5000, उनको 200 वोट, और पूरी तरह से जो जिनका जो मर गए हैं, नहीं है, बेटियां शादी होकर अपने घर चली गई हैं, लोग नहीं हैं, उनके वोटों को पूरी तरह से स्लिप दे देकर डलवाया। तो पूरी तरह से ये लोकतंत्र की हत्या थी। और हमारे नेता ने यहाँ तक कह दिया था, माननीय अखिलेश जी ने, कि चुनाव आयोग मर गया है। तो ये शुरुआत, और जहाँ तक मेरी जानकारी है, हमारी करीब 50 साल की राजनीतिक जीवन है, 9 बार हम विधायक चुने गए, और ये अयोध्या जनपद से सांसद चुने गए। हमारी पत्नी श्रीमती सोना देवी जिला पंचायत की अध्यक्ष चुनी गई। तो तमाम हमने चुनाव देखा है, लड़ा है, और लेकिन इस तरह से चुनाव की और लोकतंत्र की डकैती, और मैं समझता हूँ लोकतंत्र की डकैती की शुरुआत अयोध्या मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव से हुई है, और वही परंपरा ये बिहार में वोटे खत्म कर दे रहे हैं। ये अधिकार इनका नहीं दिया हुआ है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। तो ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को ही खत्म करना चाहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी बाबा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, तो ये जो हमारे संविधान के जो प्रेमबिल है, उस प्रेमबिल पे एक हमला है, उस प्रेमबिल पे हमला है कि जब हमारे संविधान में समाजवाद नहीं रहेगा, हमारे समाज में धर्मनिरपेक्षता नहीं रहेगी, आखिर बचेगा क्या बोले। तो इन सब बातों के लिए पहले ही आप देखे होंगे, ये लोकसभा का चुनाव हो रहा 24 में, कहा कि सरकार बनाने के लिए 272-74 चाहिए और संविधान बदलने के लिए 400 पार। लेकिन धन्य है इस देश की महान जनता, इन्होंने इस लायक ही नहीं रखा भारतीय जनता पार्टी को कि अपने बलबूते पर ये सरकार बना ले। इनकी सरकार तो गठजोड़ की है, कभी भी गांठ ढीली हो सकती है। तो लेकिन इनके रहते लगातार संविधान पे खतरा है, ये बाबा साहब के भीमराव अम्बेडकर का अपमान भी करते हैं। तो इसलिए ये जो बिहार की शुरुआत किए हैं, उसके लिए ये लगातार हम लोग सरकार पर मांग कर रहे हैं कि जो ये प्रक्रिया चल रही है, वोटों पर चोरी की जा रही है, खत्म किया जा रहा है, इसको खत्म किया जाए और तभी हमारे देश से लोकतंत्र बचेगा। इसीलिए सदन में हम लोग बराबर मांग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और जिसका नतीजा है सदन की कार्रवाई भी स्थगित हो रही है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है। विपक्ष का दावा है कि ये मतदाता सूची संशोधन बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, ताकि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें फायदा मिल सके। वहीं विपक्ष की मांग है कि इस वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया को लेकर सरकार यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में तत्काल चर्चा कराए
फिलहाल सत्ता पक्ष की ओर से इस मुद्दे पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन संसद के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर इस मुद्दे ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि वे इस मामले को तब तक उठाते रहेंगे जब तक सरकार पारदर्शी जांच और चर्चा के लिए तैयार नहीं हो जाती। तो ऐसी खबरों के लिए आप भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़िए और हम आपको अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।